नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। और एक बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दलित तहसीलदार की पिटाई का मामला सामने आया है। बलिया में एक बार फिर प्रशासनिक महकमे को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि मुख्य राजस्व अधिकारी प्रवरशील बर्नवाल ने दलित तहसीलदार को पीटा है। अपने पुत्र व 3 रिश्तेदारों के संग मिलकर इस तरह की पिटाई की गई है। तहसीलदार बांसटी गुलाबचंद्र को अपने आवासीय चेंबर में बुलाकर बंधक बनाकर पीटा गया है। आपको बता दें कि जिसकी वजह से तहसीलदार को सर में गंभीर चोट आई है। बुधवार की दोपहर की घटना बताई जा रही है। रात में ही तहसीलदार ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित तहसीलदार ने हर महीने 10,000 की रिश्वत मांग करने का आरोप भी लगाया है। पिछले तैनाती अवधि 12 महीने के हिसाब से 1,20,000 की वसूली की डिमांड रखे थे। असलहे के बल पर जाति सूचक गाली देने का भी आरोप तहसीलदार ने लगाया है। अब सीआरओ सहित उसके पुत्र व 3 रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। कोतवाली में रात को हुई जुटे आधा दर्जन पीसीएस अफसर। हालांकि मामला सुलझाने में पूरा जिला प्रशासन जुटा हुआ है। अधिकारी इंतजाम मिल रहे हैं। पैसा किस मामले में मांग रहे थे? ये तो एक शोषण का तरीका है। ये भ्रष्टाचार इसको कह लीजिए कि एक इस स्तर के अधिकारी बैठे हुए अधिकारी से ऐसी अनुचित मांग करना हमें तो अचंभव लगा है कि हमारे साथ ऐसे कैसे डिमांड रख दी है जो है कि मैं कैसे अब लेखपाल को ट्रांसफ़र करूं, अमीन को ट्रांसफ़र करूं, कैसे मैं इनको सबको ट्रांसफ़र कर इनसे शोषण करूं। ये संभव नहीं है और मुझे ये सहन नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा इसको मैं अपने जिलाधिकारी महोदय को अवश्य बताऊँगा। और इस घटना के संबंध में जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है और इसमें तुरंत मुकदमा दर्ज कराऊंगा मैं, और उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ा हूँ। कैसे लेखपालों को, अमीनों को कैसे ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे थे कि कैसे ट्रांसफ़र करो? उनका सिर्फ एक मकसद था कि हमको जो मेरी मांग है पूरा करो, चाहे जैसे भी करो। उन्होंने तरीका हमको बता रहे थे कि ऐसे कर लो, लेखपालों से कर लो, लेखपालों जो एक क्षेत्र में है 3 साल से ऊपर हो गए हैं उनको बुलाओ और झगड़ो कि तुम्हारे खिलाफ मैं लिखूँगा। उनका हमको लिखकर भेजो, मैं इनको तलब करता हूँ सब लेखपालों, और तुम फिर उसको करो, अपनी बात कर दो। तो मैं कहा सर ये संभव नहीं है और मैं क्षमा मांग रहा था। और तभी उनका लड़का जो है अपने 2-3 रिश्तेदारों के साथ हमको बंधक बनाने का असलहे के बल का प्रयोग किया है। और मुझे लगा कि हमारे ऊपर जो है ये प्राणघातक हमला कर दिए हैं। मेरे सर में चोट दिया, ये धक्का भी लगा है दरवाजे पर जो है निकलने के प्रयास में। सीधा मोटी बात है कि गलत तरीके से पैसे कमाकर उनकी वसूली में देना। मेरा उनका मकसद यही था जो इस समय संभव नहीं है और इस सरकार में ये संभव नहीं है। किसी भी सरकार में सब लोग समझते हैं संभव नहीं है। और मेरे जिलाधिकारी महोदय इतने सच्चरित हैं और वो कभी भी इस चीज़ को बढ़ावा। आप उनसे कई बार मिल चुके हैं, सीआरओ साहब से कई बार मिल चुके हैं? हाँ, मुलाकात होती रहती है। तो क्या बराबर ऐसे पैसे की मांग कर रहे थे या अभी? नहीं, इन्होंने जो है अचानक पता नहीं क्यों 2 दिन पहले ये सब किया है और इसके पहले इन्होंने कभी मुंह नहीं खोला है। जैसे कि पूछते रहते थे लेकिन मुंह नहीं खोले हैं, लेकिन अचानक जो है इन्होंने 2 दिन पहले कैसे मुंह खोल दिए। और मुंह खोलने के साथ साथ जो इनका तरीका था, रवैया था, वो बहुत गंभीर मामला था। और वो सहन से जो मानसिक पीड़ा लेकर के चलना संभव नहीं था जो हमारे लिए। इसलिए मैं अपने तुरंत जिलाधिकारी महोदय को घटना के संबंध में जानकारी दी और जिलाधिकारी महोदय को समझाई दी, क्योंकि अगर इसको मैं छिपाता हूँ तो मैं स्वयं इसके लिए जो है जिम्मेदार होता और इसका शोषण का शिकार होता। और थोड़ा शोषण नहीं होता, गंभीर शोषण होता है। और उनके जिस तरीके से उन्होंने अपना रवैया बताया है कि मैं उप जिलाधिकारी श्री राजेश यादव बेलथरा रोड के हैं और अश्विनी कुमार श्रीवास्तव सदर के हैं, अब विपिन जैन IAS हैं, उनको मैं लिख करके उनको बर्बाद कर रहा हूं। तो तुम लोग क्या औकात है, तहसीलदारों की क्या औकात है? इसलिए तुम समझ जाओ, तुम्हारे साथ रहे हो और होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, तुम समझ जाओ, समझदार हो, मेरी जल्दी पूरी करो और अपना सभी SDM से बात कर लो, ऊपर न भागें, हमारे पास आवें, नहीं तो मैं लिख करके सबको बर्बाद कर दूँगा। ठीक।